लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 है हमारा, है ना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहला पार्ट हमारा रिफ्लेक्शन होगा और दूसरा पार्ट रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है? डुअल नेचर ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं, है ना। डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट के दो नेचर होंगे। लाइट का आप कह लो दोगलापन, है ना। लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह, कभी कभी वेव की तरह। तो लाइट के दो नेचर होंगे, जैसे हमारे भी नेचर होते हैं दो। हम फ्रेंड्स में अलग नेचर शो करते हैं, स्कूल में अलग नेचर होता है हमारा, है, हम बोले हम पेरेंट्स के सामने कुछ अलग नेचर शो करते हैं। तो लाइट के भी ऐसे नेचर होते हैं, लाइट के दो नेचर होते हैं। तो लाइट का डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है? तो हमने लिखा है ना, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब है? डुअल नेचर ऑफ लाइट मीन्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट मीन्स लाइट बिहेव, लाइट बिहेव बोथ, क्या बोथ? लाइक वेव, लाइट वेव की तरह, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। मतलब लाइट दो तरह से बिहेव कर सकती है, लाइट वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। ये कैसे पता चला? देखो, कहानी चालू हुई थी न्यूटन से। फिजिक्स की जहाँ बात आती है वहाँ तो न्यूटन आ ही जाते हैं। तो लाइट की कहानी चालू हुई थी न्यूटन से। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल माना, न्यूटन ने लाइट को क्या माना? पार्टिकल। और पार्टिकल मान के न्यूटन ने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन समझाया, जो कि हमें पढ़ना है। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल मानकर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन समझा दिया। तो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो लाइट का इस चैप्टर के अंदर पार्टिकल नेचर ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल मानकर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन समझा दिया था। फिर उसके बाद आगे चलकर साइंटिस्ट आए थे हाइगन। हाइगन ने कहा नहीं नहीं, लाइट जो है ना वो पार्टिकल नहीं है, लाइट जो है वेव है। तो फिर न्यूटन की बात गलत हो गई यहाँ से, हाइगन तो लाइट को वेव कह रहा है। फिर हाइगन के बाद साइंटिस्ट आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा लाइट वेव तो है, लेकिन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ईएम का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। इनके अकॉर्डिंग लाइट कौन सी वेव होगी? आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ट्रांसवर्स या मैकेनिकल, है ना, ट्रांसवर्स या मैकेनिकल। तो इनके अकॉर्डिंग ये वाली वेव होगी। लेकिन हाइगन क्या, मैक्सवेल क्या कह रहे हैं? लाइट वेव तो है, लेकिन कौन सी वेव है? ईएम वेव। फिर आगे चल के डी ब्रोगली ने बताया, आगे चल के एक साइंटिस्ट और आए डी ब्रोगली, लाइट, इन्होंने कहा लाइट दोनों है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल है। लाइट के दो नेचर होते हैं, लाइट का एक वेव नेचर भी होता है, लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी होता है। ये किसने बताया? डी ब्रोगली। कहानी चालू कहाँ से हुई थी? न्यूटन से, है ना। लगभग लगभग आप कह सकते हो 1600 से कहानी चालू हुई और ये बताते बताते 1923 तक हम पहुंच गए थे। तो बहुत लगभग लगभग 150 साल से ज़्यादा लाइट पर बहस चली कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है। असल में बाद में जाके पता चला कि लाइट दोनों बिहेव करती है, वेव भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। हमें कौन सा नेचर पढ़ना है? हमें पार्टिकल नेचर पढ़ना है, क्योंकि न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल मानकर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन समझाया, फिर वेव, फिर वेव, फिर पता चला कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल। तो हमने लिखा लाइट बिहेव एज बोथ, लाइट बिहेव एज बोथ, लाइट दोनों की तरह बिहेव करती है। सम टाइम शो करती है पार्टिकल नेचर, सम टाइम शो करती है पार्टिकल नेचर, सम टाइम शो करती है पार्टिकल नेचर, और सम टाइम क्या शो करती है? वेव नेचर। तो जब दो नेचर शो करती है हम उसी को बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट, दो लाइट के दो नेचर होते हैं, सम टाइम बिहेव एज अ वेव नेचर, सम टाइम बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर। तो लाइट दो नेचर शो करती है, हम उसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। हमें इस चैप्टर के अंदर कौन सा नेचर पढ़ना है? हमें इस चैप्टर के अंदर पार्टिकल नेचर पढ़ना है, क्योंकि न्यूटन ने पार्टिकल मानकर ही रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को समझाया था। तो हम पहले रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे और हम फिर रिफ्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे।